वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या बोला है। देखो यहाँ पे हमारे पास कॉलम फर्स्ट में 1 1 1 एलिमेंट है, कॉलम 2 में ए बी सी और कॉलम 3 में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो अगर 1 1 1 आ जाते हैं तो आपके पास क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको दो ऑपरेशन तो दिख ही रहे हैं। क्या मैं R1 पे ऑपरेशन लगा देता हूँ R1 माइनस R2 और R2 पे ऑपरेशन लगा देता हूँ क्या R2 माइनस R3। ठीक है, यहाँ पे तो दो जीरो हो जाएंगे, फिर एक्सपेंड कर देंगे कॉलम फर्स्ट के अलोंग। तो यहाँ पे दो जीरो हो गए तो उनके आप यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वो जीरो ही हो जाएंगे। ठीक है, तो दो यहाँ पे जीरो बन जाएंगे। अब वन के साथ डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखो R1 पे ऑपरेशन लगा है R1 माइनस का R2। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड ये है। यहाँ पे आप लिख लेना टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, फिर एक बार इसको लिख लेना, फिर ऑपरेशन लगाना भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो R1 और R2 पे ऑपरेशन है तो मैं R3 को एज इट इज लिख लेता हूँ एक बार के लिए। अब देखो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, R1 माइनस R2 हो गया। अब यहाँ से आ जाएगा बी माइनस सी R2 माइनस R3, यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं C1 के अलोंग, एक्सपेंड अलोंग C1। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये दो तो जीरो ही है हमारे पास, कुछ भी यहाँ पे इनके साथ मल्टीप्लाई में होगा तो वो भी जीरो ही होना है। तो यहाँ पे हम 1 के यहाँ पे करेंगे, डिटरमिनेंट आएगा यहाँ पे। देखो हमारे पास ये कॉलम छूट जाएगा, ये रो छूट जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी। इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, a माइनस बी की मल्टीप्लाई किसके साथ, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के साथ। माइनस में क्या होता है, b माइनस सी की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ। अब यहाँ से a माइनस बी एज इट इज़, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं b प्लस सी और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं b माइनस सी। ठीक है, बार माइनस है, यहाँ पे b माइनस सी और हम इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। यह आइडेंटिटी तो आपको याद ही होंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो अगला स्टेप यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन ले देंगे a माइनस बी और b माइनस सी इस सारे में से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास b प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस में, ये हमारे पास कॉमन जा चुका और ये हमारे पास ये भी कॉमन जा चुका, क्या बच गया a प्लस बी। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ से देखो a माइनस बी बी माइनस सी, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास b प्लस सी माइनस का a और यहाँ से माइनस का b। ठीक है, इस b से ये भी कैंसिल, क्या बच गया आपके पास a माइनस बी बी माइनस सी और यहाँ से बच गया c माइनस a। यही आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे आप ऐसे ही लिख लेना भाई। ठीक है, तो अब देखिए इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। तो सेकंड पार्ट देखो, इसमें हमारे पास क्या है, रो में 1 1 1 एलिमेंट है भाई। फर्स्ट रो में उसमें क्या था, कॉलम में 1 1 एलिमेंट थे। तो वैसा ही केस है, राइट हैंड साइड आपको दिख रही है यहाँ पे a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, तो देखो पिछले पार्ट में हमने ऑपरेशन लगाए थे पहले यहाँ पे R1 माइनस R2 और R2 पे लगाया था R2 माइनस R3। अब की बार हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, C1 पे ऑपरेशन लगा देते हैं C1 माइनस C2 एंड दूसरा ऑपरेशन लगा देते हैं C2 पे क्या, C2 माइनस C3। यहाँ पे दो ऑपरेशन लगा दिए मैंने। ठीक है, अब आपके पास ऑपरेशन किस चीज़ पे नहीं है, C3 पे, तो C3 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज इट इज। ठीक है, अब C1 पे ऑपरेशन है C1 माइनस C2, यहाँ पे हो गया 0। C2 पे ऑपरेशन है C2 माइनस C3, तो यहाँ पे भी हो गया 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी और यहाँ पे b माइनस सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और यहाँ से हो जाएगा b क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब देखो अगला ऑपरेशन में यहाँ पे क्या लगाऊँ, देखो यहाँ से आपको दिख रहा है कि फर्स्ट कॉलम में आपके पास क्या है, a माइनस बी कॉमन है, सेकेंड कॉलम में क्या है आपके पास, b माइनस सी कॉमन है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेकिंग आउट a माइनस बी बी माइनस सी फ्रॉम C1 एंड C2। ठीक है, मैंने ये कॉमन ले लिए C1 और C2 में से।
तो यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा बार a माइनस बी और b माइनस सी, और यहाँ से आ जाएगा 0, यहाँ पे बच गया 1। यहाँ पे देखो a माइनस बी हमने कॉमन लिया है यहाँ से, ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी लिखी हुई है तो ये कॉमन चला गया, तो आपके पास ये बचेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे बी क्यूब माइनस सी क्यूब की आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब था, यहाँ पे अब की बार a की जगह b और b की जगह c आ गया, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास a की जगह b और b की जगह c, तो ऐसे आ जाएगा आपके पास b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस बी सी। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 c और c क्यूब। तो अब आप यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हो, वैसे तो आप ऊपर भी कर सकते थे R1 के एलोंग एक्सपेंड, लेकिन और भी इजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये ऑपरेशन लगाए हैं। तो अब देखो एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग एलोंग R1, एलोंग R1, तो यहाँ पे दो एलिमेंट तो 0 ही हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी आएगा तो वो 0 होने हैं, तो यहाँ पे 1 और डिटरमिनेंट आपके पास क्या जाएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ से आ जाएगा 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 1 b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, और बाहर आपके पास क्या है a माइनस बी इंटू में है b माइनस सी। ठीक है, अब इनको सोल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये आपके पास सारा ही क्या जाएगा a माइनस बी इंटू में आपके पास b माइनस सी, और यहाँ से आपके पास क्या जाएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 के, तो यहाँ से सेम b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ से माइनस का a स्क्वायर और यहाँ से माइनस का b स्क्वायर माइनस का ए बी, सभी के साइन चेंज हो गए। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा आपके पास b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया। अब यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से a माइनस बी b माइनस सी, और यहाँ से मैं क्या करूँ, देखो इसको लिख देता हूँ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। ठीक है, यहाँ से a माइनस बी b माइनस सी, यहाँ से देखो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ c माइनस ए सी प्लस ए, ये आइडेंटिटी आपको याद होगी, प्लस में यहाँ से b कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से बच जाएगा c माइनस का a। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ a माइनस बी b माइनस सी, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास c माइनस ए सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी। ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है, तो ये हमारे पास वो हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड। हमने क्या किया है, C1 माइनस C2 ऑपरेशन लगाया फर्स्ट, सेकंड ऑपरेशन क्या लगाया C2 पे C2 माइनस C3, और यहाँ से फिर कॉमन लिए हैं। ठीक है, और आगे जाके एक्सपेंड किया है। तो अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ज़रूर सॉल्यूशन करवाऊंगा उस चीज़ का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ओके, थैंक यू।